तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ प्यारी प्यारी कहानियाँ। और आज भी मैं आप लोगों के लिए एक प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। हाँ, इस कहानी में आपके लिए सीख भी है। और ये जो कहानी है ना, ये हमारे समाज से जुड़ी हुई एक बहुत ही बुरी कुप्रथा से भी जुड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारे समाज की जुड़ी हुई एक कुप्रथा से रिलेटेड एक कहानी है। तो दोस्तों, वो जो कुप्रथा है वो है दहेज। जी हाँ, आज की मेरी कहानी का टॉपिक और शीर्षक है दहेज। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले ना, मैं आप सबसे ना एक लाइन कहना चाहती हूँ कि दहेज जो है ना, कभी भी खुशियों की गारंटी नहीं दे सकता है। आप ये मत सोचिएगा, कोई भी लड़की हो अगर वो ये सोच के शादी करती है कि मैं तो इतना सारा दहेज लेके जाऊँगी, इतना पैसा लेके जाऊँगी, उनकी सारी फरमाइशें, सारी मांगें पूरी करूँगी, तो शायद मुझे ससुराल में मान सम्मान मिलेगा और मेरे ससुराल में मुझे इज्जत दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बिल्कुल ही एक मन घड़ंत हमारी कल्पना है, हमारी सोच है कि अगर हम इतना पैसा देंगे तो शायद हम वहाँ ससुराल में खुश रहेंगे। और माता पिता की भी ये गलत सोच है कि अगर हम अपनी बेटी को इतना सब कुछ, इतना साजो सामान, इतना कैश, इतना पैसा, इतना दहेज देंगे तो वो हमारी बेटी को पलकों पर बिठा के रखेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी मेरी इसी दहेज की जो प्रथा है, इसी से रिलेटेड जुड़ी हुई कहानी है। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक सुंदर सी कन्या अनु कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के रवि से होती है। रवि भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। रवि अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों का प्रेम विवाह है। अब वो अपने 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 परिवार वालों को कैसे समझाए। रवि के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। इसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। रवि ने अनु को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे। अनु ने अपने माता पिता से यह बात कही। अनु के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अनु की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनु के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी अनु को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज मांगने की मांग करने वाली बात जो थी वो पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन माता पिता हैं भाई, माता पिता अनु की खुशी चाहते थे। कोई भी माता पिता वो अपने बच्चों की खुशी ही चाहेगा। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। और हाँ, यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी भूल कर दी, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी को समझाते तो शायद वो मान जाती, पर नहीं, कि बेटी को कहीं ये ना लगे कि उनके माता पिता उसको कुछ देना नहीं चाहते। इस डर से माता पिता ने उनकी सारी शर्तें मान ली और शादी में रवि को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नगद दिए गए। साथ ही अनु को कई तरह के गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनु को मन ही मन ये गुमान था कि प्रेम विवाह करने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अनु को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। लेकिन ये अनु की बहुत ही बड़ी भूल थी कि वो ये समझ रही थी कि अगर वो दहेज लेकर गई है तो उसे ससुराल में बहुत ही प्यार और इज्जत से रखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, होता है ऐसा है ना कि जो दहेज के लोभी होते हैं ना, उन्हें आप कुछ भी दे दीजिए, वो सुधरने वाले नहीं होते हैं, वो लालची होते हैं। अगर उन्हें आपको अपनी बेटी बनाकर रखना ही होता तो पहली बात तो
दहेज की मांग ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लड़की से मतलब होता ना कि लड़की कैसी है, संस्कारी है कि नहीं है, संस्कार देखे जाते। लेकिन नहीं, उन लोगों को तो दहेज दिखा था। तो इसीलिए अनु ने यहाँ पे बहुत बड़ी भूल कर दी और उसको उस अपनी भूल का एहसास भी हुआ और वो बहुत जल्दी उसके सामने अपने ससुराल वालों की सारी सच्चाई उसके आंखों के सामने आ गई। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा की प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबकी खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। अनु ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। रवि ने भी यह बात बोलकर मुंह फेर लिया कि ये तो परंपरा है। अनु को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। अनु ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और साथ ही साथ उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। अब अनु ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था और ना ही उसने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा। रवि जो उसका पति उससे बहुत प्यार करता था वो ऐसा रूप दिखाएगा। सास ससुर, माँ बाप ने जहाँ उस अपनी बच्ची पर एक उंगली तक नहीं उठाई थी, उसको नाजों से पाला पोसा था, पढ़ाया लिखाया था, आज उसकी ससुराल में ही दुर्दशा हो रही थी। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। अनु को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और यहीं उसने वो गलती कर दी। उसको खुलकर अब इस बारे में अपने माता पिता से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि माता पिता एक ऐसे होते हैं हमारे जीवन में, एक ऐसा वरदान होता है कि जिससे हम अपने मन की कोई भी बात, कोई भी पीड़ा, कोई भी व्यथा हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन यही हमारे अंदर कमी होती है कि हम शर्म की वजह से, समाज की वजह से, लोग क्या कहेंगे, ये सब सोच कर ना अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं करते। माता पिता ही तो हमारे पहले और सच्चे मित्र होते हैं और मित्रों से कैसी शर्म। कोई भी अगर परेशानी हो, किसी भी बच्चे को अगर किसी भी चीज़ के लिए परेशानी हो तो वह अपने माता पिता से आकर कहे, ना कि अपने बाहर वाले लोगों से बातें करके, अपने दोस्तों से, सहेलियों से। वो क्या होता है ना कि बहुत सारे दोस्त तो बहुत अच्छे होते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो उनका ना इसी बात का ना मजाक उड़ाते हैं। लेकिन माता पिता से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है। और यही ना अनु ने गलती कर दी शर्म की वजह से, कि उसके माता पिता क्या सोचेंगे, कि देखा हमने तो पहले ही कहा था कि उस लड़के से शादी मत करो, ऐसा हमें उचित नहीं लग रहा है कि वो जो अपने मुंह से दहेज की मांग कर रहे हैं। ये सब बातें उसके दिमाग में चली और उसने अपने माता पिता से बात नहीं की और ऐसे ही वो ससुराल के अत्याचार को सहती रही। शुरू शुरू में तो ससुराल वाले हफ्ते 15 दिन पर ही उसकी मार पिटाई कर देते थे, छोटी छोटी बातों पर ताना देना, गुस्सा करना, उसका जीना मुश्किल कर दिया था। परंतु अब हर दूसरे तीसरे दिन उसकी मार पिटाई होने लगी और अनु ना ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। आखिर कब तक वो सिर्फ बर्दाश्त करती, माता पिता से कुछ कह नहीं पाई और बर्दाश्त नहीं कर पाई। और एक दिन अनु ने ये गलत निर्णय ले लिया और अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब ये पता चला तो उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा लिया होता तो शायद आज उनकी बेटी उनके साथ होती। थोड़ा गुस्सा ही करते, थोड़ा डांट ही देते और समझाते। अपने बच्चों को ये हमें समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अब जो माता पिता हैं, हम जो डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, उनकी भलाई के लिए ही होता है। माता पिता भी ना क्या होता है ना कि बच्चों को इतना प्यार करते हैं, वो इतना प्यार करते हैं कि उनकी हर जायज़ नाजायज़ चीज़ पूरी कर देते हैं। अगर वक्त रहते ही उनके माता पिता, अनु के माता पिता इस शादी से इनकार कर देते तो शायद उनकी बेटी उनके साथ होती, पर उन्हें यही लगा कि नहीं, उनकी बच्ची की खुशी। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। ये हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम दहेज देंगे तो वो लोग हमें प्यार करेंगे।
ये तो एक तरह से लड़के का नीलाम करना हुआ कि उन्होंने अपने लड़के को नीलाम किया है। हमें तो अपने बच्चों को ये सीख देनी चाहिए, अपने लड़कों को खासकर, कि दहेज नहीं, इतने सक्षम बनो कि जो लड़की तुम्हारे पास अपने माँ बाप भाई बहन घर बार सब छोड़ के आ रही है, उसकी सारी ज़रूरतों को, सारी इच्छाओं को अपने बलबूते पर पूरा करो। इतना सक्षम बनाओ, इतने संस्कार दो, इतना सक्षम बनाओ, इतना पढ़ाओ लिखाओ। लेकिन नहीं, माता पिता के यहाँ लड़का होना हमारे समाज में तो ऐसा है कि उनकी लॉटरी लग गई है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी पढ़ाई लिखाई पे जो खर्चा किया है, उसको इंजीनियर डॉक्टर बड़ा अफसर बनाने में जो भी खर्चा किया है, वो सब एक ही बार में वसूल कर लेंगे हम। और किससे? लड़की वालों से। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये गंभीर विषय पर मैंने आज की कहानी बनाई है, मतलब कहानी आप लोगों को सुनाई है। दोस्तों आपसे एक अपने मन की बात कहना चाहती हूँ कि दहेज ना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि दहेज कभी भी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। ये बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने सुना ही होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। ये क्यों नहीं समझते हम? ये बात सबको समझने की ज़रूरत है। कहानियाँ जो होती है ना, वो जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती है, और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। तो दोस्तों आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? और हम लोगों को ये उम्मीद, ये प्रयास करना चाहिए कि हमें शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन में सच्चा ज्ञान देना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को इस काबिल इस तरह से सक्षम बना दो कि उन्हें ना लड़की को दहेज देने की ज़रूरत पड़े और ना ही लड़के को दहेज लेने की ज़रूरत पड़े। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है, और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं आगे भी आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी सी कहानियाँ लेके आती रहूँगी। और प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी ये आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बहुत सारे धन्यवाद के साथ कि आप मेरी कहानी में यहाँ तक जुड़े रहे। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।